नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने समांतर श्रेणी लेके आए हैं। समांतर श्रेणी नामक चैप्टर है हमारे सामने। आज क्लास 10th के अभ्यास नंबर 2.5 से समांतर श्रेणी का चैप्टर है आज का हमारा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके और उस वीडियो का आप लाभ ले सकें और अपने भाई बहनों को शेयर करें। यहाँ पे देखते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ये समांतर श्रेणी ये देखते हैं समांतर श्रेणी, ये इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसे शॉर्ट में दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी। ठीक है। ये समांतर श्रेणी कोई भी एक ऐसी श्रृंखला जिसका अंतर एक निश्चित हो, मतलब एक या जोड़ने पर आ रहा हो या वो घटाने पर आ रहा हो, वो आपकी समांतर श्रेणी होती है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि समांतर श्रेणी है क्या। जैसे एक आया, एक के बाद दो आया, एक जुड़ा तभी तो आया ना दो, फिर तीन आया, तीन में कितना जुड़ा? तीन। दो में एक जुड़ा तभी तो तीन आया। हाँ, फिर चार आया, पाँच आया, छः आया, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे एक क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है, तो मतलब निश्चित पद क्या जुड़ रहा है? एक जुड़ रहा है। यहाँ पे निश्चित पद एक जुड़ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी हो गई हमारी। यहाँ पे हम घटाने की समांतर श्रेणी देख लेते हैं। 10, 8, 6, 4, आपका ये आगे आगे तक जाएगी, है ना। तो ये समांतर श्रेणी 10 में से 2 घटा तभी तो आया 8, और 8 में से आपका 2 घटा तभी तो 6 आया, और ये 6 में से 2 घटा तभी तो 4 आया। ऐसे आगे भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अगर कोई संख्या जो है आपकी, कोई श्रेणी जो है आपकी, अगर जोड़ की है, घटाव की हो सकती है, गुणा की हो सकती है, भाग की हो सकती है, वो समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, आपका एन वहाँ पद कौन सा होता है, और सार्वधातुक पद कौन सा होता है, समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, ये हम आगे चर्चा कर रहे हैं। हाँ, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। अब यहाँ पे एक सूत्र आता है कि समांतर श्रेणी का सूत्र क्या है, समांतर श्रेणी होती क्या है। यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पहला पद ए है और A1, A2, A3 ये हमारी AP है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमारी AP, मतलब ये अरिथमेटिक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है हमारी A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है ना, इनफाइनाइट तक जा सकता है आपका। यहाँ पे तो हम क्या पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद यही तो कह देंगे जो पहले नंबर पे मिलेगा वही तो प्रथम पद हो जाएगा, है ना। फिर सार्वधातुक पद क्या फिर निकलवाने के लिए बोलते हैं, वो सार्वधातुक पद क्या होता है। यहाँ हम कहेंगे कि फर्स्ट पद जो है प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद क्या होता है? ए ना, तो A1 हो जाएगा। ए का मान कितना है? ए, तो प्रथम पद A1 हो गया। अब अगर हम बात कहें कि सार्वधातुक क्या होता है, सार्वधातुक पद आपका क्या होता है, ये होता है डी, सार्वधातुक डी, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक निश्चित किसी भी श्रृंखला में एक कोई निश्चित क्रम का जो पद समान दिख रहा होगा भाई कॉमन कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, जैसे A2 माइनस A1 कर देंगे, आपका D निकल के आया, कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये वाली पद नहीं दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं, ये दोनों दे रखे हैं A2 A3, तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, A3 में से A2 घटा देंगे, आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा, है ना। अगर ये वाले दो पद दे रखे हैं, अगर मान लीजिए ये वाले दो पद दे रखे हों तो कैसे निकालोगे, तो A4 माइनस A3 निकालोगे, है ना, ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फिर अगर आपके
अगर A4 और A5 दे रखे हों तो कैसे निकालोगे? A5 माइनस A4 आप लोग घटा दोगे तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। मान लीजिए A5 A6 दे रखे हों, A5 तो A6 में से A5 घटाओगे ना, A6 में से A5 घटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। जैसे हम संख्याओं के अगर माध्यम से अगर समझें तो आपका कोई भी अगर श्रृंखला चल रही है इस प्रकार की, ये कॉमन डिफरेंस आपकी समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सार्वंतर पद कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे क्या करोगे, तो क्या यहाँ पे A1 है, ये A2 है और ये A3 है, यहाँ पे A4 है और ये A5 है। अगर हम आपसे पूछे कि कॉमन डिफरेंस सार्वंतर पद निकाल के बताइए तो क्या करोगे? A2 हमेशा लास्ट वाले पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, है ना? तो क्या होगा यहाँ पे सेकंड पद कौन सा है? यहाँ पे 4 है। तो A2 माइनस A1 यही तो घटाओगे, तो A2 का मान कितना है? 4। 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। अगर यहाँ की बात की जाए इन दोनों पदों की तो कितना घटाओगे? तो A3 माइनस A2 यही तो घटाओगे। A3 का मान 6 है, माइनस 4 घटाना है, कॉमन डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 2 का आ जाएगा। आपका A4 में से A3 घटाओगे, मतलब यहीं से अगर आपको A4 में से A3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? A4 की जगह आप 8 लिख लो, A3 की जगह 6 लिख लो। कॉमन डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक संख्या में कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है। समान जब आएगा तो आपके ये समांतर श्रेणी है ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अगर कॉमन डिफरेंस समान नहीं आ रहा है तो ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि आपकी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, पहचानने के लिए बोल देते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग सूत्र और लिख देते हैं, वो और पहचान लेते हैं। यहाँ पे समांतर श्रेणी किस प्रकार से निकालते हैं आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है ये आप नोट कर लीजिए। ये समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है? समांतर श्रेणी का भाई सूत्र क्या होता है? ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका क्या होता है? ये सूत्र होता है। समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है आपका? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an जो होता है आपका, ये समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। क्या? समांतर श्रेणी का, ये समांतर श्रेणी का nवां पद, ये समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। a बराबर क्या होता है? a प्रथम पद होता है, a प्रथम पद होता है, a प्रथम पद होता है। पद आपका n क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है इसमें? पदों की संख्या। d क्या हो जाएगा? d बराबर आपका हो जाएगा सार्वअंतर। ये सार्वअंतर आपका d हो जाएगा। ये सूत्र का हमने यहाँ पे आपका an समांतर श्रेणी का nवां पद होता है, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वअंतर। यहाँ पे इस सूत्र का ही प्रयोग अधिकतर होगा कि समांतर श्रेणी आपकी दे रखी होगी, कुछ मतलब कुछ पद दे रखे होंगे, उनमें से पदों में से आपको यहाँ से मान इस सूत्र में रख के मान निकालना पड़ेगा। कभी आपका a का मान मिस रहेगा तो आपके ये n का मान, d का मान दे रखा होगा। अभी कभी आपको a का मान दे रखा होगा, प्रथम पद दे रखा होगा, पदों की संख्या दे रखी होगी, सार्वंतर पद निकालने के लिए बोल देंगे। सवालों के आगे माध्यम से हम समझते हैं। आई होप दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा। हम इस वाले सूत्र को, समांतर श्रेणी का सूत्र जो होता है, हम ऊपर लिख देते हैं। हाँ चलो यहाँ लिख देते हैं, ऊपर। ये सूत्र क्या होता है? सूत्र आपका क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी का सूत्र होता है। यहाँ समझ लीजिए, हम आगे जब सवाल हमारे सामने आएंगे तो हम ये इरेज करना पड़ेगा, इससे वहाँ लिख दिया है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे इसे हम मिटाते हैं। यहाँ पे आपके
पहला सवाल आपका इसमें दे रखा है अभ्यास नंबर आपका 5.2 में पहला सवाल, ये सवाल नंबर हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करना दोस्तों। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद, मतलब एपी का अर्थ है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। ए प्रथम पद आपका ए और सार्वंतर डी और एन वा पद ए एन है, एन वा पद ए एन है। आपका पहला सवाल दे रखा है, पहला सवाल है आपका, इसमें पूछा है ए बराबर दे रखा है, आप ए समझ जाइए प्रथम पद, हम लिख भी देते हैं ये सवाल में। प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर दे रखा है, ए बराबर 7 दे रखा है और इधर लिख देते हैं ए बराबर, और सार्व अंतर आपका दे रखा है डी का मान 3 है और एन का मान, पदों की संख्या दे रखी है यहाँ पे, इधर पदों की संख्या एन बराबर आपका दे रखा है 8 और एन क्या पूछा है, एन जो दे रखा है एन वा पद ज्ञात करना है, एन वा पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी यहाँ पे प्रथम पद सार्वंतर एन पदों की संख्या दे रखी है, एन वा पद। समांतर श्रेणी का एन वा पद कौन सा होता है, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमारा सूत्र कौन सा होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में मान रख देना है। समांतर श्रेणी का एन वा पद पूछा है ना, अभी हम लिखाए थे ए एन का मतलब होता है समांतर श्रेणी में कौन सा पद है, कौन सा वहाँ पद है ना, और एन पदों की संख्या होती है। हाँ, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ए एन पद पूछा जा रहा है, ए एन निकालना है मुझे। तो ए का मान मेरा कितना दे रखा है, ए का मान आपका आपके सामने दे रखा है 7 रख दीजिए, प्लस एन का मान कितना दे रखा है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान 3 दे रखा है। यहाँ पे पदों की एनवा पद आपको ज्ञात करना है कि एनवा पद कौन सा होगा। तो ए एन बराबर कितना है, 7 प्लस 8, छोटा ब्रैकेट बॉड मास के नियम के अनुसार ब्रैकेट में कोई संख्या उससे पहले उससे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 है ना। अब गुणा कर लीजिए बॉड मास के नियम के अनुसार, जोड़ बाद में होगा पहले गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 या 24 और 7 कितने होते हैं, 24 और 7 आपके 31 हो जाएंगे, है ना। तो कितना उत्तर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा यहाँ पे। या फिर आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 7 प्लस 8 थी 24, 7 31 होते हैं, है ना। तो आप बढ़ा के 31 लिख लीजिए, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसी में दूसरा सवाल है दोस्तों, ये पहला हो गया। और दूसरे सवाल आपका दे रखा है कि हम अब डायरेक्ट लिखेंगे, ए बराबर दे रखा है आपका, इसमें ए बराबर दे रखा है -18, ए बराबर -18 दे रखा है और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। सार्व अंतर आपके लिए क्या कह रहे हैं, ये डी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। और एन बराबर दे रखा है आपका यहाँ पे 10, एन बराबर कितना दे रखा है 10, और ए एन बराबर दे रखा है, एन वा पद जो दे रखा है आपका 0 दे रखा है, एन वा पद आपका 0 दे रखा है। और यहाँ पे सार्वंतर पद ज्ञात करना है, तो हमारा सूत्र, आपको सूत्र का ही प्रयोग करना होगा। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी का सूत्र। समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है समांतर श्रेणी का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब मान रख लेंगे हम इसी सूत्र के अनुसार। ए एन का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है ना, बराबर ए का मान कितना दे रखा है, -18 दे रखे हैं, और आपका प्लस एन का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 माइनस 1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है, डी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये 0 बराबर आपका -18 और यहाँ से कितने हो जाएंगे, प्लस ये आपका 9 और ये डी का गुणा हो जाएगा, 9D हो जाएगा, है ना।
आपका 9D कर लीजिए, 9D हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व कैसे करना है, इसको इधर पक्षांतर कर लो, इसको इधर पक्षांतर करोगे 18 हो जाएंगे प्लस के, और वो 9D के पास 9D के पास बना रहेगा। अब जब कोई कोई संख्या जो होती है दूसरी साइड से गुणा में होती है तो दूसरी साइड से पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाती है, आपकी भाग में चली जाएगी। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 18/9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, तो हमारा D का मान कितना निकल के आ गया, 2। तो सार्वधातुक पद कितना निकल के आ गया, इसमें 2 आ गया निकल के। यहाँ पे तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे तीसरा सवाल है, ठीक है, ये है तीसरा सवाल आपके सामने। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है a बराबर प्रथम पद a खोजने के लिए बोल दिया है, a ज्ञात करना है आपको, a ज्ञात करना है। और सार्वांतर पद दे रखा है, सार्व अंतर जो दे रखा है आपका D, सार्व अंतर जो दे रखा है यहाँ पे -3 दे रखा है, तीसरा है ना। और आपका n बराबर दे रखा है, पदों की संख्या जो दे रखी है इसमें, पदों की संख्या, या यहाँ पे n पदों की संख्या कितनी है, n पदों की संख्या, पदों की संख्या हम लिखते हैं। तो n बराबर आपकी 18 दे रखी है, और an जो हमारी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है आपका वो क्या है, an बराबर दे रखा है आपका यहाँ पे, an बराबर दे रखा है आपका -5। आपको इस सूत्र, अब कौन से सूत्र का प्रयोग करना, समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी का an बराबर a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n-1 इंटू डी। हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र का किसका करेंगे प्रयोग, सूत्र का क्या होता है, an बराबर क्या होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। यहाँ पे सूत्र में मान रख लीजिए, an का मान कितना है, -5 दे रखा है, a का मान कितना है नहीं पता, और n का मान 18 दे रखा है, 18-1 इंटू डी का मान -3 दे रखा है। इसे सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका -5 बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस इसे घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, 17 51 हो। अच्छा आगे कर लेते हैं, -3, अब यहाँ पे -5 है बराबर a प्लस 17 51 माइनस के हो जाएंगे ना, 17 51 यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 51, और ये वाली संख्या इधर पक्षांतर कर लीजिए, इधर पक्षांतर -5 है, ये प्लस का 51 हो जाएगा बराबर ये, है ना। तो 51 में से आप कितना घटाओगे, 5 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे आपके 54। अच्छा यहाँ पे 50 में 4 46, प्लस के 46 आ जाएगा, तो a बराबर कितना लिखेंगे 46, है ना, कितना हो जाएगा 46 ना, a बराबर 46 आ गया। यहाँ देखते हैं उत्तर में, चेक करते हैं दोस्तों कितना आ रहा है तीसरे का। 46 सही है, 2 18 ठीक। चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों, चौथा सवाल है इसी में, हम इसे सॉल्व करें आगे। चलो मिटा ले रहे हैं दोस्तों, मिटा के करते हैं। मिटा के करते हैं, तो आपका ये चौथा सवाल है दोस्तों इसी में, ये आपका कौन सा था, ये तीसरा था, है ना। अब हम चौथा सवाल करते हैं यहाँ पे, ये चौथा सवाल, चौथा सवाल आपका a बराबर दे रखा है, हम अब शॉर्ट में लिखेंगे, a बराबर दे रखा है -18.9, और आपका d बराबर दे रखा है, सार्वांतर पद दे रखा है आपका कितना 2.5, आपका n का मान ज्ञात करना है, और आपका an बराबर दे रखा है 3.6 आपका। अब ज्ञात क्या करना है,
एन का मान, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका 18.59 दे रखा है, सार्वंतर 2.5 दे रखा है, एन पद नहीं दे रखा है तो वो ज्ञात करना है, और एनवा पद जो दे रखा है आपका 3.6 दे रखा है। इसे सूत्र के माध्यम से समांतर श्रेणी का जो सूत्र जो होता है, सूत्र कौन सा होता है समांतर श्रेणी का? समांतर श्रेणी, समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं। क्या होता है एपी? एपी जो होता है, एपी का सूत्र, ये एपी का सूत्र, सूत्र क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? तो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। जब हम इस सूत्र में मान रखेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। एन का, ए एन का मान कितना दे रखा है? 3.6 दे रखा है, इजिकल टू आपका 1, ए का मान ए इजिकल टू 18.9 दे रखा है, कितना है माइनस का 18.9 दे रखा है, यहाँ प्लस ये ब्रैकेट स्टार्ट, आपका एन का मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञान दे नहीं रखा है तो हम कहाँ से रखेंगे, है ना, इंटू डी का मान आपका 3.6 दे रखा है, इंटू 3.6। अब इस हमने सूत्र में मान रख लिया है, इसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3.6 दे रखा है इजिकल टू माइनस की 18.9, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, आपका पॉइंट से चलो बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा 3.6 एन माइनस का ये कितना हो जाएगा 3.6, ठीक है। अब भाई इसको पक्षांतर कर लीजिए, इसको इधर ले आते हैं, किसका हो जाएगा, हाँ प्लस का हो जाएगा, 3.6 प्लस का 18.9, ये से भी इधर ले आओ, पूरा पक्षांतर कर लेते हैं संख्याओं को हमारे, और उसके बाद में ये 3.6 एन। अब इसे सबको जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 18 3 21 और 3 24, कितना हो गया 24, 9 और 6 15 और 15 और 6 21, कितना हो जाएगा 21, तो 26.1 ना, 24 तो 26, 26.1 कितना आ जाएगा 26.1 आ जाएगा, ठीक है। बराबर कितना दे रखा है आपका 3.6 एन, एन को पक्षांतर करेंगे तो 26.1 बट अपॉन कितना हो जाएगा 6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, तो 261/36, संख्या क्या 3 से कट रही है, 7 और 2 9, हाँ कट रहा है भाई, तो 3 से काट दीजिए, 3 8 24 होता है और 3 7 21 हो जाएगा, 24 27, ठीक है। आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 8 7 15, 3 से कट रहा है, यानी कि 3 दूनी 6 होता है, और 3 दूनी 6 17, नहीं भाई 3 दूनी 6 17, हाँ 3 एम 27 हो जाएगा, 3 एम 27 हो जाएगा, बट्टे 3 से काटेंगे, 3 चक 12, अब 4 का भाग 29 में दे दीजिए, 3 8 24, सॉरी 8 चक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितना बचेगा 5, 4 5 बचेगा ना, नहीं 3 8 3 चक, नहीं क्या कर रहे हो, 3 8 24 करो, 3 8 24, 4 8 32 ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28 और 4 1 4, 4 7 28, 10 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 5 20, आपका एन का मान कितना निकल के आ गया, ये एन बराबर 7.25, एन बराबर 7.25 इसका उत्तर होगा, देखते हैं। दोस्तों सवाल तो गलत हो रहा है, कैसे होगा, मान चेक करते हैं, 18.9, हाँ ठीक है, इसका मान 3 और ए का मान 18.9, एन का मान दे रखा है, हाँ हाँ दोस्तों एक ये यहाँ पे हमने गड़बड़ कर लिया है, आपका 3.6 यहाँ पे 2.5 होना चाहिए, तब जाके ये उत्तर सही होगा, यहाँ पे 3.6 कर लिया है और यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसे 2.5 कितना करेंगे 2.5 का, अब ये दोस्तों पूरा ही
साफ करना पड़ेगा। सब दो सवालों में क्या होता है, अगर एक सवाल थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आप तो बड़े ध्यान से सवाल को करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप कहीं कर पाएंगे। तो कितना कर लें, यहाँ पे फिर सॉल्व करते हैं। 3.6 इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 18.9 प्लस कितना हो जाएगा ये 2.5n माइनस 2.5। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा 3.6 प्लस के हो जाएंगे 18.9 आपके प्लस 2.5 इजकल टू 2.5n। इन सबको जोड़ लीजिए, 18 और 3 21, 18 और 3 21, 21 और 2 आपके 23 हो जाएंगे। 23 हो गया, और 6 और 9 15, 15 और आपके 5 20 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 20, मतलब आपके 25। कितना हो गया 25 हो गया, ये पॉइंट रहेगा ना, हाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 25, और यहाँ पे आपका क्या है ये 2.5 है, 2.5 n दे रखा है, तो n का मान जब निकालेंगे तो 25 में 2.5 से भाग देंगे। भाग क्या है, नीचे क्या लगा हुआ है यहाँ पे 2.5, जब भाग बिंदी हम जो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या उठाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। 25 एकन 25 क्या हो जाएगा 10, n का मान क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 10, n का मान जो निकल के आएगा वो 10 निकल के आ जाएगा हमारा, है ना। ये चौथा सवाल हो गया आपका। अब पांचवा सवाल इसमें दे रखा है, वो भी हल कर लेते हैं यहाँ पे। पांचवा सवाल इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों। पांचवा सवाल है, a बराबर दे रखा है, a बराबर कितना 3.5 दे रखा है, और d बराबर दे रखा है सार्वंतर 0 दे रखा है, n बराबर 105 दे रखा है, और an बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे an का मान समांतर श्रेणी का nवां पद पूछा जा रहा है। an का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद कौन सा होगा आपको पूछा जा रहा है। तो सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, an बराबर क्या होता है a प्लस n, a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d, है ना। तो an पूछा जा रहा है, तो an तो निकालना ही हमें, है ना। a का मान कितना दे रखा है, a का मान 3.5 दे रखा है, प्लस n का मान यहाँ पे आपका कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 0 दे रखा है। किसी भी अच्छा आगे देखते हैं, an बराबर 3.5 यहाँ पे हम करेंगे। अगर किसी भी संख्या में, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 105 में से ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे ना, तो 105 में से एक घटेगा तो 104 बचेगा, 104। अब यहाँ देखिए, किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या, करोड़ों में, लाखों में, अरबों में, कोई कितने भी हो, आपके वहाँ 0 के साथ में गुणा होता है तो वो 0 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे an बराबर क्या है 3.5 प्लस, यहाँ पे प्लस करेंगे 0 हो जाएगा ना, गुणा करेंगे इसके साथ में तो 0 हो जाएगा। तो an बराबर क्या हो जाएगा 3.5, ये an का मान निकल के आ जाएगा आपका। यहाँ पे सवाल देखते हैं कितना उत्तर आ रहा है इसका, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही आ रहा है। आगे तीसरा हम अगले वीडियो में दूसरे का पहला और दूसरा बता चुके हैं। अगला बात तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। अब वो वीडियो नहीं देखा आपने तो वहाँ जाके देख लीजिएगा कि हमने आपका दूसरा सवाल पहले बता चुके हैं। इसे हम साफ करते हैं, दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। इसे भी हटाते हैं यहाँ से। हाँ, ये तीसरा पद दे रखा, तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है। क्या है ये, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है,
तीसरा सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक समांतर श्रेणी में पद दे रखे हैं यहाँ पे, और खाली जगह पूछा जा रहा है कि वहाँ पे कौन सा पद भरा जाएगा। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी रिक्त स्थान दे रखे हैं, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी की ये खाली जगह दे रखी है, खाली जगह है, आपको खाली जगह भरनी है। जैसे यहाँ पे तीसरे का पहला सवाल दे रखा है, 1 2 दे रखा है, यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको कौन सा पद आएगा इसमें आपको बताना है। तो इसको समझने के लिए आपको दोस्तों जो हम प्रीवियस ईयर में बता चुके हैं, प्रीवियस ईयर नहीं, आपके पहले जो वीडियो हमने बताए थे कि समांतर श्रेणी किस प्रकार लिखी जाती है और उसका समांतर जो आपका सार्वधातुक पद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, वो सभी अगर आप जानते हैं तभी इसका सवाल का आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको कि कोई भी अगर समांतर श्रेणी जो लिखी जाती है वो किस प्रकार लिखी जाती है, और कोई भी पद दे रखे हैं, अगर कोई खाली जगह है तो उसका सूत्र कैसे लगेगा और उसका सार्वधातुक पद कैसे निकालेंगे आप लोग, तो वो वहाँ पे आपको उसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, इस सवाल को बताने से पहले थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी समझ डेवलप होगी। तो जैसे हम कहें कोई समांतर श्रेणी AP दे रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इनफाइनाइट तक कोई जाता है पद। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद ये प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद आपका ए होता है, ए प्रथम पद क्या होता है यहाँ पे? ए होता है ना। और सार्वंतर पद क्या होता है? सार्वंतर पद क्या होता है आपका? ऐसे तो निकालते हैं A2 - A1, तो तभी तो सार्वंतर पद डी होता है, डी निकालते हैं। तो हमेशा पीछे वाली सब संख्या में से पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो आपका सार्वंतर पद निकल के आता। जैसे 3 में से 2 घटाएंगे आपका सार्वंतर पद निकल के आ जाएगा, अगले में से अगला घटाएंगे तो अगला पद निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सार्वंतर पद डी निकल के आ जाता है। अब समांतर श्रेणी लिखने के लिए आप समांतर श्रेणी आप जानते होंगे लिखना, तो आप समझ जाएंगे। समांतर श्रेणी लिखने के लिए आपको सूत्र का प्रयोग किया जाता है। समांतर श्रेणी को लिखा किस प्रकार जाता है? अगर कोई भी हमें समांतर श्रेणी लिखनी है, समांतर श्रेणी के अगर लिखनी है, हमें क्या करना है? पदों को लिखना है। कैसे? पदों को लिखना। समांतर श्रेणी के पदों को अगर लिखना है आपको, तो कैसे? पहला पद तो हमारा ए होता है, ए, फिर अगला पद कौन सा होगा? A + D, क्योंकि D के सार्वधातुक होता है ना, तो यहाँ पे D जुड़ जाता है। पहला पद A, फिर A + D, फिर आगे A + 2D, यहाँ पे A स्थिर रहेगा आपका, और यहाँ पे अगली संख्याओं में जो जितने भी अगला पद आपका ज्ञात होगा उसमें उस पद का क्या कर देंगे? जैसे तीसरे स्थान पे तो 3D, फोर्थ स्थान पे तो 4D हो जाएगा। यहाँ समझते हैं। यहाँ पे ये तीसरे स्थान पे था तो एक कम, 3 से आपका कितना? 2 हो जाएगा, 2D। यहाँ पे अगला पद ये क्या हो जाएगा? A + 3D, अगला पद आपका A + 4D, अगला पद आपका आ जाएगा A + 5D। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ A, यहाँ D, A + D, यहाँ पे तीसरे पद में 2D, यहाँ पे A + 2D, यहाँ पे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे में क्या होगा? चौथे पद में A + 3D, पांचवें पद में आपका A + 4D, छठे पद में A + 5D, मतलब एक कम डी में से। अगर छठे स्थान पे तो 6D ना लिख के 5D लिखेंगे। तो ये समांतर श्रेणी जब लिखते हैं तो इन पदों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, चलो यहाँ पे समझते हैं। आपका ये A1 मानता है, हमने माना ये A1 है, A2 दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे A2 हमें ज्ञात करना है, खाली जगह दे रखी है, इसको ज्ञात करना है। A3 ये दे रखा है, हमें इस सूत्र में आप प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं A1 का मान कितना दे रखा है आपका? 2 दे रखा है। A1 का मान 2 दे रखा है। यहाँ पे A3, यहाँ पे क्या दे रखा है?
ए थ्री का मान कितना दे रखा है, ए थ्री का मान दे रखा है आपका कितना है 26। चलो यहाँ पे ए थ्री का मान 26 दे रखा है। अब कैसे करेंगे, हमें ए टू ज्ञात करना है, सार्वंतर निकालना है। तो हम कैसे करेंगे आप लोग समझिएगा यहाँ पे। जैसे हम कहें ए, अब जब पहला पद जब निकालते हैं हम लोग, पहला पद निकालेंगे तो क्या होता है, अगर सार्वंतर पद निकालना है, यहाँ पे हम देखते हैं सार्वंतर पद, क्या सार्वंतर पद डी जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे ना, A2 माइनस A1, तभी तो डी निकल के आ जाएगा, यहाँ पे डी हमें सार्वंतर ही तो निकालना है ना। हाँ, तो यहाँ पे डी निकालना है तो A2 माइनस A1, यहाँ पे x मान लो या अभी खाली जगह रखो तो यहाँ देखते हैं पदों की संख्या की अगर बात करें, अगर पहला पद ए है तो दूसरा पद कौन सा होगा, ए प्लस डी ना, ए प्लस डी होगा। पहला पद मेरा 2 दे रखा है तो ए प्लस डी, एक मिनट तो यहाँ पे यहाँ दोस्तों ये आप समझिए, यहाँ पे समांतर श्रेणी जो होते पदों को किस प्रकार, समांतर श्रेणी जो होती है वो पदों को किस प्रकार लिखा जाता है वो उसे हम समझते हैं। यहाँ पे पहले हमें सार्वंतर पद तो निकालना ही होगा, सार्वंतर A1 A2 A3, यहाँ ये समांतर श्रेणी होती है आपकी A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस प्रकार आइए आगे आगे चलती रहती है। जब हम समांतर श्रेणी को लिखते हैं तो A1 A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 4D, यहाँ पे A प्लस 5D हो जाएगा। यहाँ पे ये सार्वंतर तो निकालना ही है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ए का मान दे रखा है, ये ए का मान A2 का मान निकालना है, और A3 का मान जब हम समांतर श्रेणी निकालते हैं तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, क्योंकि हमें निकालना है। A3 का मान कितना दे रखा है, A3 का मान कितना है, और यहाँ पे जब समांतर श्रेणी लिख रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे A1 A2 A3 ये A1 है, यहाँ पे से हटाते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करना दोस्तों से। ये तो A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, और ये A4 है ना। जब समांतर श्रेणी लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं ना, A5 है और ये A6 है, ठीक है। अब यहाँ सवाल, इसे हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक। थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे A1 A2 A3 का मान कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। जब हम समांतर श्रेणी लिख रहे हैं तो A प्लस 2D, A3 का मान कितना है, A प्लस 2D, यहाँ A3 26 है, A प्लस 2D समीकरण बनाना होगा हमें यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम, A3 यहाँ पे कितना दे रखा है, A3 आपका 26 दे रखा है, और A3 को और क्या लिखते हैं जब समांतर श्रेणी लिखते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है, A3 की जगह A प्लस 2D लिखेंगे, A प्लस 2D बराबर 26 दे रखा है, A प्लस 2D बराबर 26 दे रखा है। और A1 का मान आपका, A का मान कितना दे रखा है, पहले से 2 दे रखा है, यहाँ समीकरण में रख दीजिए। यहाँ पहले से A1 बराबर क्या दे रखा था, A1 का मान या A का मान 2 दे रखा था, तो इस समीकरण में रख दीजिए और D का मान निकाल लीजिए। क्यों, D जो निकालते हैं हम वो सार्वंतर पद होता है, हमें सार्वंतर पद निकालना होगा तो तभी जाके इस सवाल का आप उत्तर दे सकते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे A का मान 2 रख दो, 2 प्लस 2D बराबर 26 हो जाएगा, ठीक है। ये पक्षांतर करेंगे तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 24 हो जाएगा, है ना। जब दूसरी साइड से भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, चलो 26 लिख के तो करते हैं, ये 26 माइनस 2 करेंगे, पक्षांतर कर रहे हैं ना, तो
2d बराबर 24 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा 12, सॉरी 24 आ जाएगा, नहीं 12 ही आएगा, 12 भाग करेंगे ना तो 12 आ जाएगा। ये आपका d का मान निकल के आ गया। जब d का मान निकल के आ गया तो अब a2 का मान यहाँ कितना दे रखा है a प्लस डी। a2 का मान कितना कितना है यहाँ पे a प्लस डी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a2 का मान कितना है a प्लस डी है ना। तो a2 का मान हमें निकालना ही है और a का मान कितना दे रखा है, a का मान यहाँ पे पहले से 2 दे रखा है, 2 प्लस d का मान यहाँ से निकाल लिया हमने, कितना हो गया 12। तो 2 और 12 कितना होते हैं आपके 14। तो a2 का मान कितना निकल के आ गया a2 का मान कितना निकल के आ गया आपका 14। तो यहाँ पे आप कितना लिख दें 14। आपका ऑप्शन नंबर 1 में आपका 14 भरा जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल होगा। हमें कोई भी श्रेणी दे रखी होती है यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी होती है a1 a2 a3, ये समांतर श्रेणी है। यहाँ पे फिर समझा हमने प्रथम पद a होता है, सार्वंतर पद किस प्रकार हम दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा के सार्वंतर पद निकालते हैं। यहाँ पे प्रथम पद a दे रखा था, a का मान 2 दे रखा था और a3 का मान 26 दे रखा था। फिर हमने यहाँ देखा जब समांतर श्रेणी पदों को लिखा जाता है, समांतर श्रेणी के पदों को समांतर श्रेणी के लिख लो यहाँ पे, समांतर श्रेणी के पदों को लिखा जाता है तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 5d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, तब जाके इस सवाल का कहीं उत्तर दे पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये समांतर श्रेणी के जब पदों को लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये a, यहाँ पे a प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 4d, आगे डॉट डॉट डॉट, चलो आगे और बढ़ा देते हैं a प्लस 5d और a प्लस 6d, है ना। तो इस प्रकार से ये a1 का मान हो जाएगा, ये a2 का मान हो जाएगा, ये वाला a3 का मान हो जाएगा, यहाँ पे a4 का मान हो जाएगा और ये वाला a5 का, ये a6 का, ये a7 का, a7, ठीक है। अब हम आगे से सवाल बचे हैं उनको हम इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे साफ करते हैं। अब क्या रखा है, पूछा क्या जा रहा है आपसे, खाली अब मान रखना है और सवालों को आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पे दूसरा सवाल है दोस्तों, दूसरा सवाल है आपका, ये खाली जगह दे रखा है। अगला पद आपका तीसरा है, अगला पद आपका खाली जगह है, अगला पद 3 है। तो यहाँ पे 4 पद दे रखे, पदों की संख्या कितनी दे रखी है आपकी 4 दे रखी है। जब पदों की संख्या हमारा ये a1 है और ये a2 है और ये वाला a3 है, ये a4 है, ठीक है। यहाँ पे इसे हटा देते हैं। मान समझ में आया आपको, किस किस का मान दे रखा है उसे हम पहचानेंगे पहले। तो दिया है, क्या करेंगे आंसर करेंगे। दिया है, क्या दिया है भाई, a2 का मान कितना दे रखा है, a2 का मान 13 दे रखा है और यहाँ पे a4 का मान कितना दे रखा है आपका 3 दे रखा है। अब हम a4 का जब समांतर श्रेणी लिखते हैं तो किस प्रकार के पदों से लिखा जाता है, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे। तो a2 को किस प्रकार लिखते हैं, a2 को a प्लस डी लिखते हैं, समीकरण कुल मिला के समीकरण बनाना होगा और वहाँ पे फिर हम जब तक सार्वंतर पद नहीं निकालेंगे तब तक मान नहीं निकाल सकते। तो पहले हम सार्वंतर पद की तरफ चलते हैं। तो a2 का मान कितना दे रखा है, a2 का मान समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर a प्लस डी होता है ना, a प्लस डी होता है। यहाँ a2 का मान कितना दे रखा है 13 दे रखा है, a2 की जगह 13 रख दो, यहाँ पे कितना रख दो 13 प्लस a प्लस डी हो जाएगा, है ना। अब इसे हम क्या मान लें, इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक। अब a4 की जगह क्या दे रखा है, a4 की जगह वहाँ देखो, a4 की जगह a प्लस 3d ना, यहाँ पे यहाँ पे a4 की जगह यहाँ a4 बराबर क्या दे रखा है, a4 बराबर होता है a प्लस 3d, यहाँ पे a4 की जगह 3 रखो, 3 बराबर a प्लस डी, a प्लस 3d, इसे समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब हम लोग घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? तो 13 समीकरण, अच्छा चलो घटाते हैं। समीकरण यहाँ पे समीकरण 2 में से, ठीक, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या घटाने पर कैसे घटाओगे भाई? घटाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? समीकरण 2 ए 3 माइनस ए प्लस 3d, ठीक है, या डायरेक्ट कर लीजिए भाई। यहाँ पे 3 माइनस ये 13 हो जाएगा, माइनस के 13, ठीक। यहाँ पे a प्लस 3d, अब ये यहाँ पे घटाना है कितना है? a प्लस डी, इसे सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस के 10 आ जाएंगे। यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे a प्लस 3d, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ना, हाँ प्लस का है, तो a प्लस a माइनस डी, ये प्लस की डी और ये कैंसिल हो जाएंगे। 3d में से d जाएगा, 2d बचेगा, तो माइनस के कितना बचेगा? माइनस के 10 बराबर यहाँ पे 2d बचेगा, 2d यहाँ पे 2 से इधर भाग देंगे तो d बराबर माइनस के 5 आ जाएगा। d का मान सार्वंतर हमारा क्या निकल के आया? सार्वंतर हमारा, हमें सार्वंतर d क्या होता है? सार्वंतर होता है। d का मान हमने निकाल लिया। अब जब d का मान आपने निकाल लिया है, उसके बाद में आप कैसे निकालोगे d? अब समीकरण नंबर d का मान, समीकरण यहाँ पे इधर लिखते हैं, हाँ, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई। समीकरण 1 में, समीकरण 1 कौन सा हमारा? ये है, रखो। तो d का मान 13, समीकरण 1 है ना, 13 a प्लस डी, d का मान आगे और बढ़ा लेते हैं, d का मान यहीं रख लो। d का मान कितना निकल के आया? माइनस के 5, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये माइनस के 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा? इसको 13 प्लस 5 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो पहले a का मान कितना है? यहाँ पे a का मान कितना रख दूं मैं? 18, a का मान 18 आ जाएगा, ठीक। अब तीसरा पद बचा आपका। अब तीसरा पद जो बचा है, तीसरा पद का मान कैसे भरा जाता है? तीसरा पद a3 का मान क्या होता है? a प्लस 2d। हमें d का भी, a का भी मान पता है, d का मान यहाँ पे है ना, तो a कितना? a3 निकाला है ना। a3 बराबर क्या होता है? a3 बराबर होता है आपका a प्लस 2d, समझ रहे होंगे ना। a का मान कितना होता है? a का मान, a3 का मान क्या है वहाँ पे? a प्लस 2d, तो a का मान यहाँ से रख दीजिए। a का मान कितना आया था? a का मान 18 आया था, 18 प्लस, और d का मान कितना आया? d का मान यहाँ पे 5 है, माइनस का ना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस का रहेगा। अब घटा दीजिए, 18 में से 10 जाएंगे आपके 8 आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे, यही। और यहाँ पे अगला पद यहाँ भरा जाएगा 8। ये दूसरा भी सवाल हो गया दोस्तों, देखते हैं ये सही है या गलत है, देख लीजिए आप। 18 8 सही है, सही है दोस्तों। अगला पद देखते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, आप वीडियो पॉज करके यहाँ लिख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और उस वीडियो का लाभ ले सकें आप। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, अगला सवाल, दूसरा सवाल हो गया मेरा। अगला तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको समीकरण बनाने होंगे, और जब तक बेस आपका क्लियर नहीं होगा तब तक दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए और अपने सवालों को लगाइए। और जितने भी सवाल आप यहाँ पे सीख रहे हैं, उनको कोशिश करिए कि उनका रिवीजन कर सकें। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक पीछे आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे, तो इस वजह से इसका कोई मतलब नहीं होता है फिर। तीसरा सवाल है दोस्तों, तीसरा सवाल है हमारा, यहाँ 5 लिखा है,
अगला बॉक्स खाली है आपका, अगला भी बॉक्स खाली है। चौथी संख्या 9 सही 1/2 लिखा है, इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं। ये मिश्रित रूप में लिखी हुई है, तो 9 दूनी 18 और 1 19, 19 बट्टे कितना 2 लिख दूं? हाँ, 19/2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा है? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। यहाँ पे किसका मान दे रखा है, किसका नहीं दे रखा है, आप समझिए यहाँ पे। तो ए का मान कितना है? 5 है। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं A4 का मान कितना है आपका? 9/2 है, 19/2 है। तो A4 की जगह क्या लिख सकते हैं? प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है A4 बराबर दे रखा है आपका 19/2। और हम जब सॉल्व करते हैं तो A4 की जगह क्या होता है? A, यहाँ से हटाते हैं इसे। A4 की जगह क्या होता है? A4 की जगह A+3D होता है। A4 की जगह मान उठा के यहाँ रख दो, तो 19/2 है ना। और A का मान आपका कितना है? 5 दे रखा है, इसे यहीं सॉल्व कर लीजिए। D का मान हमें निकालना है, हमेशा D का मान सर्वांतर पद निकालना होगा हमें, तो इसे सॉल्व करिए। 19/2 आ जाएगा आपका, माइनस के ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा, है ना। तो 5 कितना हो जाएगा? 10 9/2 9/2 हो जाएगा ना, ठीक है, करो भाई। 19 सेकेंड को 9 5 10 9/2, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसे 9/2 हम लिख सकते हैं, इसे 9/2 बराबर 3D। डी का मान हमें निकालना है ना। तो डी का मान निकाल दीजिए, 3 का 9, तो डी का मान आपका आ गया 3/2। डी का मान 3/2। अब दिया क्या, पूछा क्या जा रहा है, आपको निकालना होगा समीकरण आपका। ए का मान यहाँ देखते हैं। अब ए की जगह क्या, A3 की जगह क्या होता है? A3 बराबर आपका होता है A+2D। हमें डी का मान यहाँ से दे रखा है, ए का मान हमें यहाँ से दे रखा है, हम मान रखेंगे, बाहर निकल के आ जाएगा A3 का मेरा। ए का मान 5 दे रखा है, और 2D 2 इंटू डी का मान 3/2 दे रखा है, 3/2। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? A3 का मान आपका आ जाएगा 5 3 8 होता है, या आगे बढ़ा लीजिए, 5 + 3, A3 का मान कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। ये A3 की जगह मैं कितना लिख दूँ? 8 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आगे A2 की जगह यहाँ देखो, पुनः कर लेते हैं, इसीलिए या पुनः यहाँ पे पुनः। आगे यहाँ देखते हैं, A2 की जगह क्या दे रखा है? A2 की जगह A+D होता है, A+D होता है। यहाँ पे A2, यहाँ पे ए की जगह क्या दे रखा है? ए की जगह 5 दे रखा है। डी का मान कितना दे रखा है? 3/2 दे रखा है। इसे सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 13/2, ये 13/2। इसे और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 12, 2 × 10 हो जाएगा इतना। आपका ये 13/2 लिख लो, 13/2, या 6.5 लिख लेना। ये तीसरा भी सवाल आपका पूरा हो गया। 6 से 1/2, हाँ सही है, तो इतना ही आएगा। आई होप तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसका एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में वीडियो लंबा हो रहा है, उसके बाद में अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो जो बचे हुए हैं वो भी हम सवाल को कंप्लीट करा देंगे आपके। आप वीडियो देखते रहिए। ये चौथा सवाल भी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं साइड से। चौथा सवाल है आपका, ये -4 दे रखा है, पहला पद, अगला पद खाली है, तीन बॉक्स खाली है यहाँ पे, 4 बॉक्स खाली है, 4 बॉक्स खाली है, और यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है। यह आपको समझिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 है ना। हम मान तो A1 का मान तो दे रखा है आपका -4, और A6 ना 2 4 6, हाँ A6 का मान कितना दे रखा है? 6 दे रखा है ना। जब इसे समांतर श्रेणी के जो पद जो लिखे जाते हैं उसमें तुलना करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? A6 बराबर क्या होगा A+5D। हाँ,
ए प्लस 5d होगा। ए का मान मेरा यहाँ पे A6 का मैं मान निकालूंगा। ए का मान आपका -4 और ये प्लस का 5 इंटू डी का मान तो नहीं दे रखा है। अच्छा नहीं दे रखा है। हाँ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे A6 की जगह मैं 6 लिखूंगा। डी तो निकालना ही है पहले मुझे। ए का मान -4 है, ये 5d। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 बराबर यहाँ 5d, तो d बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करके 2 भाग करेंगे तो d का मान 2 आ जाएगा। d का मान 2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ ये A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये A5 है। हमें सवाल में तुलना करेंगे। कहाँ पे करेंगे दोस्तों तुलना, हम समांतर श्रेणी के जो पद लिखे जाते हैं उससे तुलना करेंगे। तो हमें पहले किसका मान, A2 का मान। A2 को जब समांतर श्रेणी में जब लिखते हैं तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। A2 का मान क्या होता है, A प्लस डी ना, A प्लस डी होता है। तो A2 का मान तो निकालना ही है। ए का मान बताइए, ए का मान -4 दे रखा है, -4 और डी का मान आपका 2 दे रखा है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना -2 आ जाएगा। -4 में से +2 घटाएंगे, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो A2 की जगह मैं क्या लिख दूँ, -2 आ जाएगा, 2 भरा जाएगा यहाँ पे। अगला पद हम देखते हैं, एक ये पद हो गया मेरा। अगला पद यहाँ पे देखते हैं। अगला पद है आपका A3। A3 मुझे भरना है। A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब है यहाँ पे A प्लस 2D। A प्लस 2D, A प्लस 2D ये कहाँ से आया, ये समांतर श्रेणी जब हम लिखते हैं वहाँ से। तो A का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, -4, यहाँ प्लस और 2 इंटू डी का मान आपका 2 है। यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो A3 का मान क्या भरा जाएगा, यहाँ 0 भरा जाएगा, है ना। अगला A4 का मान हम लोग A4 बराबर क्या होता है, A4 बराबर होता है A प्लस 3D। हाँ, A का मान -4 दे रखा है, -4 प्लस का 3 इंटू डी का मान 2 दे रखा है तो -4 प्लस 6 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा निकल के। तो A4 की जगह हम क्या रखेंगे, आपका 2 रख दे रहे हैं। और A5 बराबर क्या होता है, A5 बराबर होता है आपका A प्लस 4D। ए का मान हम -4 दे रखा है, प्लस 4 इंटू डी का मान आपका 2 दे रखा है। तो -4 और ये प्लस का 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना निकल के आएगा, ये प्लस के 8 नहीं प्लस के प्लस के 4 निकल के आएंगे। तो इसकी जगह A5 की जगह कितना लिख दूँ, 4। ये भी आपका दोस्तों सवाल क्लियर हो गया। इसका भी चेक कर लेते हैं। -2 0 2 4 2 4। ठीक है दोस्तों, आप कहें तो चलिए दोस्तों यहीं तक आज वीडियो रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपने भाई बहनों को जोड़े बताएं कि सर के द्वारा ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, उसका लाभ लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।